आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9वें दिन चंद्रमा का एक चक्र पूरा होता है, अर्थात अमावस्या से लेकर नवमी तक चंद्रमा का एक चक्र पूर्ण होता है और इस समय शरीर और मन की क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, जो साधना के लिए बिल्कुल अनुकूल होती हैं। आज का जो नवा दिन है वह माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की साधना के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मन शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट होगा, जब मन सकारात्मक दिव्य शक्तियों के प्रति संवेदनशील होगा, तभी वह साधना के लिए भी परिपक्व हो सकता है। नवरात्रि का नवा दिन माता दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सिद्धिदात्री मतलब समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिधियाँ प्रदान करने वाली देवी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में शरीर के सारे चक्र जागृत हो चुके हैं। ब्रह्मांड में प्रकृति और शरीर तथा मन के साथ संतुलन स्थापित हो चुका है। व्यक्ति के तन और मन की शक्तियाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होने लगी हैं। तो जब इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि माता सिद्धिदात्री और नवरात्रि के 9वें दिन का प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। चूँकि यह पर्व प्रकृति और मौसम के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हमारे तन हमारे मन में होने वाले परिवर्तनों की ओर भी इंगित करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जब पूरे हो जाते हैं, हमारे शरीर के, मन के, जीवन के 9 अंधकार जब दूर हो जाते हैं, 9 रातें जब खत्म हो जाती हैं, तब सिद्धि प्राप्त करने की बारी आती है। तो आज का दिन नवरात्रि साधना की पूर्णता का भी प्रतीक है। 9वें दिन आते आते साधक अपनी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करने की अवस्था तक पहुंच जाता है। और माँ सिद्धिदात्री में नवरात्रि के समस्त 8 दिनों की 8 देवियों की अर्थात माता दुर्गा के 8 रूपों की शक्तियाँ समाहित होती हैं। इसलिए अगर सिर्फ आज के स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री की भी पूजन कर ली जाए तो यह माना जाता है कि नवरात्र के 9 देवियों का पूजन संपन्न हो गया, अर्थात नव दुर्गा के समस्त 8 रूप आज की माता सिद्धिदात्री के रूप में समाहित होते हैं। तो अगर माता सिद्धिदात्री की अर्चना आराधना कर ली जाती है तो नौ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना संपन्न मानी जाती है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिद्धि मतलब व्यक्ति ने अगर सिद्धियां प्राप्त कर ली तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सब स्तरों पर विजय प्राप्त किया है। इन सब स्तरों पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंच पाया है। नवरात्रि का 9वां दिन ध्यान और तपस्या से प्राप्त हुई आंतरिक शक्ति अर्थात चेतना को स्थिर करता है और जीवन में सकारात्मकता, शांति, समृद्धि प्राप्त करने का संकेत देता है। नवरात्रि के 9वें दिन चंद्रमा का एक चक्र पूरा होता है, अर्थात अमावस्या से लेकर नवमी तक चंद्रमा का एक चक्र पूर्ण होता है
और इस समय शरीर और मन की क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, जो साधना के लिए बिल्कुल अनुकूल होती हैं। तो आज का जो नवा दिन है वह माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की साधना के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मन शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट होगा, जब मन सकारात्मक दिव्य शक्तियों के प्रति संवेदनशील होगा, तभी वह साधना के लिए भी परिपक्व हो सकता है। नवरात्रि का नवा दिन माता दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप की पूजा होती है और माता का आज का स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का होता है। और ये सिद्धिदात्री माता समस्त 8 सिद्धियों को देने वाली होती हैं। अब ये 8 सिद्धियाँ क्या होती हैं? व्यक्ति के जीवन में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं और माता सिद्धिदात्री इन समस्त 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव ने माता के इसी रूप की आराधना कर सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर पाए। आध्यात्मिक रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा हमें संसार की नश्वरता का बोध कराती है और परम ज्ञान तथा मोक्ष की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। आज का दिन यह संकेत देता है कि साधना के अंतिम चरण में सभी प्रकार की शक्तियाँ और ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति आ जाती है, जिसमें समस्त अष्ट सिद्धियाँ शामिल होती हैं, जो कि आध्यात्मिक पूर्णता को भी दर्शाती है। और चूँकि नवरात्रि का पर्व ऋतु परिवर्तन के समय होता है, 2 प्रमुख ऋतुएं शरद ऋतु और वसंत ऋतु, इनके परिवर्तन के समय नवरात्रि का काल आता है और इस समय 9 दिनों की साधना से शरीर और मन प्रकृति के अनुसार बदलते मौसम के अनुकूल ढलने, शरीर को शुद्ध करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का तरीका है। और नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन और हवन का भी विधान किया जाता है। जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं वो 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं और हवन के द्वारा अपने पूजन को संपन्न करते हैं। यह तिथि असुरों पर दैवीय शक्ति के विजय का भी प्रतीक है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार हम देखें तो नवरात्रि में जो देवी की हम आराधना करते हैं वह प्रकृति का ही प्रतीक है। प्रकृति अर्थात जगत जननी, और जगत जननी में दैवीय शक्ति समाहित होती है। 9 दिनों की पूजा आराधना एक तरह से प्रकृति के इस महान शक्ति के प्रति हमारा आभार प्रकट करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का प्रतीक है। तो उम्मीद है कि नवरात्रि के 9 दिन आपने 9 देवियों की प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके आराधना की, स्वयं को प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने में सक्षम पाया और प्रकृति के साथ अपने तन, मन, विचार और आध्यात्मिकता का सामंजस्य स्थापित करके आपने प्रकृति और नवरात्रि के महत्व को समझा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से कुछ लाभ हुआ तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने जान पहचान में ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो प्रकृति और आध्यात्म में रुचि रखते हैं। चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी प्रत्येक बातों पर मैं कोई ना कोई वीडियो बनाती रहूँगी और इसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल जाएं, इसके लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल विजयदशमी के अवसर पर हम एक नए आध्यात्मिक और प्राकृतिक ज्ञान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।